बहनों, ऑनलाइन कक्षा में स्वागत। विशेष देशकाल परिस्थिति के अनुसार आज अपन को ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। तो उसी क्रम में आज अपन कक्षा 9वीं विषय गणित दिनांक 8/7/2021 वार्ष पूर्वार्ध कक्षा 9वीं में अपन आज अध्याय 1 तो पहले पढ़ चुके हैं। आज अपन अध्याय 2 शुरू करेंगे। अध्याय 2 है बहुपद। तो बहुपद क्या होता है उसके बारे में हम समझेंगे। बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कैसे बनता है, बहुपद क्या होता है, इन सब के बारे में आज अपन समझेंगे। अब बहुपद तक पहुंचने से पहले अपन को उसके पहले दो पदों के बारे में समझना पड़ेगा। पद दो प्रकार के होते हैं। अचर पद अर्थात संख्यांक। अचर पद अर्थात संख्यांक किसे कहते हैं? संख्या वाले अंकों को अचर पद अर्थात संख्यांक कहते हैं। संख्या वाले जो अंक होते हैं अचर पद को संख्यांक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, -1 आदि। संख्या धनात्मक या ऋणात्मक दोनों ही हो सकती है। संख्या धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है, उसे अपन अचर पद कहते हैं। फिर चर पद या बीजांक। बीजांक किसे कहते हैं? अक्षरों ABCD XYZ या क ख ग ... को चर पद या बीजांक कहते हैं। अर्थात बीजीय अक्षरों को चर पद कहा जाता है। अर्थात जो बीजीय अक्षर होते हैं अपने A से लेकर के Z तक, उन सब बीजीय अक्षरों को बीजांक कहते हैं। बीजांक यानी बीज का अंक। बीज क्या होता है? ABCD के अक्षर या क ख ग घ, इन सबको अपन बीजांक या चर पद कहते हैं। अब बहुपद क्या होता है? बहुपद आते हैं। बहुपद देखो, संख्यांक या बीजांक के संयोजन से बने पदों को बहुपद कहते हैं। संयोजन क्या होता है? संयोजन 4 प्रकार से होता है गणित में। जोड़ करके, घटा के, जोड़ के, बाकी द्वारा, गुणा के द्वारा और भाग के द्वारा संयोजन करना। अर्थात बीजांकों को और संख्यांकों को जोड़ के या बाकी करके या गुणांक करके या भाग करके अपन उन पदों से जो पद बनते हैं वो बहुपद कहलाते हैं। इन संयोजन से अर्थात संख्यांक या बीजांकों के संयोजन से बने पद बहुपद कहलाते हैं। और बहुपद में एक चर वाले बहुपद किसे कहते हैं? एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद चर को एक प्रतीक से प्रकट किया जाता है। चर होता है उसको एक प्रतीक से प्रकट करता है, जिसे पहले भी बताया गया है, जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। अर्थात चर कोई सा भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। बीजीय व्यंजक को एक अचर गुणा एक चर, बीजीय व्यंजक किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं? बीजीय व्यंजक को एक अचर गुणा एक चर को रूप में प्रकट कर सकते हैं। आदि यदि चर x हो तो, यदि मान लो चर x है तो उसको कैसे प्रकट करेंगे? बहुपद को, एक चर वाले बहुपद को एक अचर गुणा x के रूप में लिख सकते हैं। एक चर गुणा x के रूप में उसको लिख सकते हैं। यदि हम अचर को A B C आदि से प्रकट करते हैं और चर को x y z से प्रकट करते हैं तो किसी भी बीजीय व्यंजक को किसका लिख सकते हैं? A गुणा x। अर्थात ये तो अचर पद और ये चर पद, इन दोनों को गुणा करने पर क्या बन गया बीजीय व्यंजक? बीजीय पद ax के रूप में लिख सकते हैं। समझ आई बात? यदि अपन अचर को ABC से और चर को XYZ से प्रकट करते हैं तो उस एक चर वाले बहुपद को कैसे लिख सकते हैं? अपन ax के रूप में लिख सकते हैं। अचर के मान में परिवर्तन नहीं होता है।
अचर के मान में कभी परिवर्तन होता है, जैसे 5 है तो 5 रहेगा, और चर के मान में परिवर्तन होता है। चर का मान अपन कुछ रख सकते हैं, जैसे x का मान 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, तो अपन ऐसे मान पर बदलेंगे, परिवर्तन हो सकता है चर के मान को। अर्थात किसी भी अचर के मान में परिवर्तन नहीं होता है कभी भी, और चर के मान में परिवर्तन होता है। सभी बीजीय व्यंजकों में चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में रहे, सभी बीजीय के व्यंजकों में चर की घात पूर्ण संख्या में रहे, इस रूप के व्यंजकों को एक चर वाला बहुपद कहा जाता है। अर्थात किसी भी बीजीय व्यंजक में चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। अर्थात चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में होनी चाहिए, तो वो एक चर वाले बहुपद कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखो, उदाहरण के तौर पर x घात 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, इसमें देखो सब पदों में घात पूर्ण संख्या है, तो ये एक चर वाला बहुपद कहलाता है। सब में एक ही चर है, x, एक ही चर है, और उसकी सब चरों की घात पूर्ण संख्या है। सब पदों में चर की घात क्या है? पूर्ण संख्या। अब दूसरा जैसे टी स्क्वायर प्लस है, यहाँ पर चर क्या है? टी, इसके घात जो है वो पूर्ण संख्या है। इधर देखो 3y स्क्वायर प्लस 5y, इसमें चर क्या है? y है, और y के ऊपर घात यह भी पूर्ण संख्या है, और यह भी पूर्ण संख्या है। ये सब एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। अब इसके बाद अपन देखो बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x में व्यंजक x स्क्वायर और 2x को बहुपद के पद कहा जाता है। ये जो बहुपद है x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें दो पद हैं। कौन कौन से? एक तो x स्क्वायर वाला पद है और एक 2x वाला पद है। ये बहुपद के पद कहे जाते हैं। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है, अर्थात किसी भी पद में संख्यांक उसका एक गुणांक कहा जाता है। किसी भी पद में उस पद के साथ जो संख्या गुणा हो रही है वह उसका गुणांक कहलाता है। जैसे -x घात 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 में x स्क्वायर का गुणांक क्या है? -1। यहाँ पर क्या गुणा हो रही है? -1 गुणा हो रहा है। फिर x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। x स्क्वायर के साथ क्या संख्या गुणा हो रही है? 4, इसलिए x स्क्वायर गुणांक क्या होगा? 4। x का गुणांक क्या है? 7, क्योंकि x के साथ संख्या क्या गुणा हो रही है? 7 गुणा हो रही है, इसलिए x का गुणांक क्या हो गया? 7। और x स्क्वायर x घात 0 -2, ये वैसे अचर पद है, लेकिन अपन उसको चर के रूप में लेना चाहे तो x घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। x घात 0 का मतलब क्या हुआ? 1, तो इसका 2x घात 0 का मान क्या हुआ? -2। x की घात 0 का गुणांक क्या होगा? -2। किसी भी बहुपद में प्रत्येक पद के चर की घात धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए। किसी भी बहुपद में प्रत्येक पद की घात, प्रत्येक चर की घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, अर्थात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, अन्यथा वह बहुपद नहीं होता है। अर्थात किसी भी बीजीय व्यंजक में, किसी भी बहुपद में चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह पद बहुपद नहीं होता है। जैसे √x + 3, यहाँ x घात कितनी है? √2 का मतलब क्या होता है? घात 1/2, x घात 1/2 + 3, अर्थात x घात क्या है? 1/2, जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। इसी प्रकार जो x + 1/x में इसको कैसे लिख सकते हैं? x + x घात -1, अर्थात यहाँ पर एक पद में x की घात क्या है? -1 है, जो धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं है, तो धनात्मक पूर्णांक नहीं है, अतः ये दोनों ही बहुपद नहीं है, क्योंकि इनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहते हैं,
जिस बहुपद में एक ही पद है उसको एक पदीय बहुपद कहते हैं, एक पदी कहलाता है। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कहलाते हैं और तीन पद वाले बहुपदों को त्रिपदी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा आप, जैसे 3x - 4y, इनमें एक ही पद है इसलिए ये एक पदी होंगे। x² + 2x, y² + 5y, इनमें दो पद है देखो आप, इसलिए द्विपदी कहलाएंगे। और इसमें देखो x² + 4x + 3, इसमें तीन पद है, x² वाला पद अलग है, 4x अलग है, 3 अलग है। t² + 5t - 7, ये सब तीन पद वाले बहुपद है। एक चर में तीन पद बहुपद है। एक चर में कितने पद है? ये तीन पद है, तीन पदी बहुपद कहलाएंगे। इसका आपने बहुपद के बारे में समझा होगा, बहुपद कैसे बनते हैं, बहुपद की घात कैसे होनी चाहिए, बहुपद में कितने पद होते हैं और बहुपद कब होता है, जब उसकी घात धनात्मक पूर्ण संख्या हो। ये सारी बातें आपने समझ ली होगी। अब आपका गृह कार्य क्या है, इन सब जो आपको आज करवाया है इसको पहले तो आपको रोज कॉपी में उतारना है, फिर फेर कॉपी उतारना है और ये सब पढ़ करके आपको याद करना है। इन सब के बारे में रिटर्न वर्क करके लिख करके आपको समझना है। आज का गृह कार्य यही है।